आज राष्ट्रबोध का यह अंक उन सभी राष्ट्रवादी भारतवासियों को समर्पित है जो भारत का नाम भारत ही रखे जाने से खुश हैं। इंडिया नाम भारत से अब हटा दिया गया है। अब भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहलाएंगे। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। पिछले दिनों मैंने फेसबुक में एक पोस्ट डाली और लोगों से प्रश्न किया कि क्या राजनीति में बने रहने के लिए वैचारिक मूल्य, निष्ठा और समर्पण के साथ चापलूसी बहुत जरूरी है। मेरे इस प्रश्न के बड़े ही रोचक उत्तर आए। अधिकांश लोगों ने उत्तर दिया, हाँ, चापलूसी बहुत जरूरी है। लेकिन मौजूदा समय में यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत चूंकि एक युवाओं का देश है, जिसकी अधिकांश आबादी 70% से ज्यादा की आबादी 35 साल से नीचे की बताई जाती है। आने वाले कुछ सालों में भारत कुछ और युवा होने वाला है। ऐसे माहौल में जिन राज्यों में खासकर विधानसभा के चुनाव है, क्या वहां का युवा भी राजनीति में रुचि रखता है? तो मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उत्तर देना चाहूंगा, हाँ, छत्तीसगढ़ का युवा राजनीति में आना चाहता है। साफ सुथरी राजनीति लोग पसंद करते हैं। पुरानी हिंदी फिल्मों और किताबों में जिस तरह से राजनीति को पावर और पैसे कमाने का माध्यम बताया जाता था और साथ ही इसमें ये बताने की कोशिश की जाती थी कि इसमें बुरे और बदमाश किस्म के लोगों का कब्जा है, उस मिथक को तोड़ने के लिए अब पढ़े लिखे और सभ्य युवा राजनीति में आना चाह रहे हैं। साफ सुथरी राजनीति की परिकल्पना करने वाले युवा कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि न केवल युवा राजनीति से जुड़ना चाह रहे हैं, बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी युवाओं की तरफ निहार रही है। छत्तीसगढ़ में 70% आबादी युवा है। यही कारण है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले बेरोजगारी भत्ते के लिए अपने खजाने खोल दिए हैं। इसके लिए 1,29,000 युवाओं का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है और सरकार की ओर से दावा किया गया है कि अभी 2-3 किस्त मिलाकर कुल 146.98 करोड़ रुपए यानी लगभग 147 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया गया है। ये बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपए दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे पर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा की ओर से सवाल खड़ा किया जाता है कि जब गंगा जल हाथ में लेकर आपने जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं में बेरोजगारी भत्ता भी शामिल था। 17 दिसंबर 2018 जब सरकार की ओर से शपथ लिया गया था, उस तारीख से आज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता। कुछ ऐसे ही मुद्दों के साथ सरकार को असहज करने की कोशिश की जाती है। 24 अगस्त 2022 को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने छत्तीसगढ़ में जब सीएम हाउस का घेराव किया था, तभी विपक्ष के इरादे साफ हो गए थे कि आने वाले दिनों में लगातार विपक्षी भारतीय जनता पार्टी युवाओं के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते रहेगी। रोजगार एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। इस बीच में जो पीएससी की मेरिट सूची आई, उसमें चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के पुत्र का भी नाम था और सरनेम छुपाकर जिस तरह से नियम विरुद्ध उसे मेरिट में शामिल किया गया। इतना ही नहीं, कई अफसर और कारोबारियों के बेटा बेटी और रिश्तेदारों को शामिल किया गया। इस मुद्दे पर भी पिछली जून को ही युवा मोर्चा ने एक बार फिर सीएम हाउस का घेराव किया। विपक्ष की ओर से लगातार ऐसे हमलावर तेवर से भला कांग्रेस कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस की ओर से युवा मितान सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस आयोजन के बाद सोशल मीडिया में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई और जिस तरह की बातें प्रस्तुत हुई, वो भी कम हैरान करने वाली नहीं है। इस मंच में जहां कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को बुलाया गया था, वहां से बाकायदा सरकार की ओर से शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रतीकात्मक रूप से 20 नियुक्ति पत्र दिए गए और दावा किया गया कि 2000 शिक्षकों की भर्ती हमने की है। ये सरकारी नियुक्तियां सीधी भर्ती के माध्यम से हुई है। दरअसल न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर के युवा ऐसी ही सरकारी नौकरी चाहते हैं। सरकारी नौकरी और रोजगार में यदि चयन करने की बात है तो जाहिर तौर पर हर कोई सरकारी नौकरी लेना चाहेगा, लेकिन विडंबना इस बात की है कि जो इसके पीछे सोच है उस पर हमें गौर करना होगा। कोई राष्ट्र सेवा या समाज सेवा के लिए सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता, बल्कि एक फिक्स पेमेंट मिलती है, काम हो चाहे मत हो, टारगेट पूरा हो चाहे मत हो, लेकिन एक फिक्स सैलरी जो सरकारी तौर पे मिलती है और अलग से जो साइड कमाई होती है, इस पर भी लोगों का ध्यान रहता है। शायद यही कारण रहा होगा कि लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं। लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि सरकार किसी की भी हो, सरकारी नौकरियां तो हमेशा ही सीमित रहती है। लेकिन इन सब चुनावी मुद्दों से कहीं आगे देश का युवा रोजगार चाहता है।
कमोबेश ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ में हैं, जहां बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। वो अलग बात है कि सरकार किसी की भी हो, बेरोजगारों की सुधि नहीं ली जाती, बेरोजगारी के आंकड़ों को छुपाया जाता है। और अब जिस तरह से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, वहां यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या वास्तव में यह युवाओं के साथ न्याय हो रहा है या कुछ और। खासकर छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ जिस तरह से छल किया जा रहा है, जिस तरह से जुए सट्टे की लत लगवाई जा रही है, इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में जो बातें कही, सीधे तौर पर उन्होंने ऑनलाइन सट्टा ऐप के माध्यम से दुबई भेजकर ट्रेनिंग दिलवाने की जो बात कही है, तब मामला और संगीन हो जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है कि आखिर महादेव सट्टा ऐप जैसा ऐप को यदि सरकारी तौर पर या सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोगों का समर्थन नहीं मिलता, तब क्या हालात ऐसे होते। जो छत्तीसगढ़ के हजारों युवा इसकी जकड़ में आ चुके हैं। यह मकड़जाल ऐसा है कि एक बार जो उसमें फंस जाए, वहां से निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि यह एक जुआ है, सट्टे की लत, जो शॉर्टकट में पैसा कमाने की लत लगवा देता है। उसके बाद हजारों नहीं, लाखों घर बर्बाद हो रहे हैं। जब देश के केंद्रीय मंत्री डंके की चोट पर इस बात को छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, तब हमें यहाँ गौर करना होगा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में क्या यह एक मुद्दा होगा और इस मुद्दे पर युवाओं पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है। बात यदि मुद्दों की हो रही है, तो हमें यह समझना होगा कि मौजूदा राज्य सरकार के पास आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 3 बड़े मुद्दे हैं। पहला मुद्दा धान, दूसरा किसान और तीसरा है युवा। यदि मैं बात धान की करूं तो प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान और मौजूदा समय में जो धान की कीमत दी जा रही है एमएसपी के अलावा सरकार की ओर से, उस मुद्दे को राज्य सरकार आगामी चुनाव में भुनाना चाहेगी। इसके अलावा किसानों को लुभाने के लिए तरह तरह के जो वादे किए जा रहे हैं, जिस तरह की फ्री वाली पॉलिटिक्स की जा रही है, जिसे केंद्रीय नेता रेवड़ी कल्चर कह रहे हैं, उसे भी हमें समझना होगा कि छत्तीसगढ़ की करीब 70% आबादी किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसानी से जुड़ी है। ऐसे माहौल में जो एक जमीनी सर्वे सामने आया, तब वहां स्पष्ट हुआ कि किसानों को अपनी तरफ मिलाकर किसी की भी सरकार छत्तीसगढ़ में बन सकती है। और मौजूदा समय में जिस तरह से धान की कीमत अप्रत्याशित रूप से वो दी जा रही है जो देश में कहीं नहीं मिल रही है, तो जाहिर तौर पर इसका सीधा असर चुनाव परिणाम पे पड़ता है। अब मैं तीसरे मुद्दे पे आ रहा हूँ, जिसे राज्य की कांग्रेस सरकार भुनाना चाहेगी। वह मुद्दा है युवाओं का। खासकर बेरोजगारी भत्ते के साथ साथ सरकार यह समझाने की कोशिश कर रही है कि हम युवाओं के साथ हैं, हम रोजगार दे रहे हैं। दरअसल इस मुद्दे के पीछे एक बड़ा संख्यात्मक कारण है, और वह कारण है 46 लाख। जी हाँ, यही वो संख्या है जो 16 से 29 लाख के युवाओं को रिझाने या अपनी तरफ मिलाने के लिए सरकार की कोशिश का कारण बना हुआ है। इसके लिए सरकारी तौर पर जगह जगह प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। आप ये कुछ होर्डिंग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में। राज्य सरकार की ओर से यह दावा किया गया है, इसमें 80 करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ते का उल्लेख है। हालांकि यह फिगर अब बढ़कर 147 करोड़ तक का हो चुका है। ये कोई पुराना होर्डिंग है। ऐसे ही लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब मैं बात विपक्ष की करता हूं कि आखिर विपक्ष के पास वो कौन से मुद्दे हैं जिससे वह युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो विपक्ष के पास शराबबंदी और पीएम आवास, 2 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो न केवल युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ की आम जनता को भी यह समझाने की कोशिश में सफल हो सकते हैं कि वास्तव में केंद्र की ओर से पीएम आवास दिए जा रहे थे, और शराबबंदी के लिए सरकार ने तो गंगा जल हाथ में लेकर कस्में खाई थी। और यही एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का खासकर युवा मोर्चा और महिला मोर्चा लगातार आक्रामक हैं। पिछले साल नवंबर में बिलासपुर में मातारी हुंकार रैली निकालकर भारतीय जनता पार्टी ने यह कोशिश की थी कि छत्तीसगढ़ की कम से कम आधी आबादी के माध्यम से यह संदेश चला जाए कि भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के मुद्दे पर मौजूदा राज्य सरकार को छोड़ने का मन नहीं बना रही है, राज्य सरकार को आगे भी घेरने वाली है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी आना हुआ था। शराबबंदी के लिए न केवल सड़कों पर बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा जिस तरह से लगातार आक्रामक है। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। दावा किया जा रहा है जो अभी हाल में ही नवा रायपुर के तूता में युवा मितान सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में आए हुए युवाओं की कैसी स्थिति थी, यह भाजपा की ओर से सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग खाने के लिए किस तरह से गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। और कुछ ऐसा ही एक दूसरा वीडियो भी सोशल मीडिया में जारी किया गया है, जिसे देख आप सहज ही अंदाज लगा सकते हैं बदन में जो युवाओं ने कपड़े पहने हैं। दावा किया जा रहा है कि यह भी युवा मितान सम्मेलन में शामिल होने वाले युवाओं का वीडियो है। शराब खरीदते युवाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी समझाने की कोशिश कर रही है कि छत्तीसगढ़ में हर जगह किस तरह से शराबखोरी हो रही है। पीएम आवास के अलावा शराबबंदी, ये 2 मुद्दे हैं
जिसे भारतीय जनता पार्टी मुख्य हथियार के रूप में आगे इस्तेमाल करने वाली है। और इन्हीं दो मुद्दों पर अक्सर कांग्रेस असहज हो जाती है। कांग्रेस के नेताओं से जब भी टीवी डिबेट में प्रश्न किए जाते हैं तब उत्तर की बजाय नए और बड़े प्रश्न खड़े कर दिए जाते हैं। ऐसे हालात को जनता भी खूब समझती है, जनता जागरूक है। कई बार ऐसा लगता है कि हम बातों को घुमा दे रहे हैं, लेकिन जब उत्तर नहीं मिलता है तब वहां से कई प्रश्न खड़े होते हैं। आज जब मैं अपने विश्लेषण में बात युवाओं की कर रहा हूं, खासकर राजनीति के माध्यम से युवाओं का कितना भला हो सकता है, तब यह प्रश्न खड़ा होता है कि छत्तीसगढ़ में जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसके लिए नया क्या कुछ होने वाला है। अभी घोषणा पत्र जारी नहीं हुए हैं, घोषणा पत्र की तैयारियां चल रही है। सितंबर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों के ही घोषणा पत्र तैयार हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो पुख्ता जानकारी आ रही है उसके अनुसार सिलेंडर की कीमत 500 रुपए करने का दबाव न केवल भाजपा के ऊपर है बल्कि कांग्रेस के ऊपर भी है। राजस्थान में जहां 500 रुपए के सिलेंडर वहां की कांग्रेस सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में 450 रुपए शिवराज सरकार दे रही है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ के ऊपर भी दबाव होगा। छत्तीसगढ़ का भी अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ की राजनीति कल्चर भी मध्य प्रदेश से बहुत ज्यादा जुदा नहीं है। इसके अलावा तैयारी हो रही है ढेर सारी फ्री वाली पॉलिटिक्स की, जिसे मौजूदा दौर की राजनीति में केंद्रीय नेता रेवड़ी कल्चर कहते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता धान की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर रेवड़ी कल्चर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते और यह समझाने की कोशिश करते हैं कि करीब 2200 रुपए प्रति क्विंटल तो केंद्र सरकार ही देती है। इतना ही नहीं बल्कि यह समझाने की कोशिश की जाती है कि राज्य सरकार द्वारा जितना धान खरीदा जाता है उससे निकलने वाला पूरा का पूरा चावल केंद्र सरकार खरीदती है और केंद्र सरकार ही पूरे पैसे दे रही है। इस मुद्दे पर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि यदि किसान को साध लिया तो विधानसभा में फतह उन्हीं की होनी है। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि छत्तीसगढ़ का युवा आखिर किसके साथ जाएगा, कौन ऐसे साफ सुथरे चेहरों को पसंद करेगा कि आने वाले समय में युवाओं का भविष्य यहाँ से बेहतर हो सके। यदि मैं बात सोशल मीडिया दूसरे सर्वे की करूं तो आज भी अधिकांश युवा पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को पसंद करता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में भला पीएम मोदी की छवि को कैसे भुनाया जाए, तो इसका उत्तर यह हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं, इसके लिए जिस माहौल में बाकायदा देश में पहली बार ऐसा हुआ है, संसद का एक विशेष सत्र 5 दिनों का बुलाया गया है आने वाली 18 से 22 सितंबर को। उसमें यह एक प्रमुख मुद्दा है कि एक देश एक चुनाव हो। यदि ऐसा होता है तो विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की छवि का फायदा जाहिर तौर पर राज्य स्तर में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। यहाँ हमें समझना होगा कि राजनीति आखिर किस तरह से आगे बढ़ रही है और खासकर युवा क्या सोचता है। वह युवा जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उन्हीं युवाओं के सामने छत्तीसगढ़ की अस्मिता का प्रश्न खड़ा किया जाता है। छत्तीसगढ़ियावाद जैसे संवेदनशील मुद्दे को हवा दी जाती है। इसके अलावा यह दर्शाने की कोशिश होती है कि सबसे बड़ा राम भक्त कौन है, सबसे बड़ा हिंदूवादी कौन है। ऐसे तमाम संवेदनशील मुद्दों को आगे रखते हुए मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश होती है। युवाओं को रोजगार चाहिए, बेहतर भविष्य चाहिए और देश के नवनिर्माण में उनका अपना क्या योगदान होना चाहिए यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। आज का यह अंक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। मेरा आप सबसे आग्रह है कि राजनीति के माध्यम से आप देश और समाज की सेवा कर सकते हैं। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।